कल 20 तारीख है और 5वें फेज़ के साथ साथ पूरे मुल्क भर के साथ साथ हमारे जम्मू कश्मीर की जो 5वीं सीट है बारामूला सीट पे जो है वो चुनाव होंगे। तो मैं आपको बताऊं कि जितने भी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्होंने जो है अलग अलग समर्थन दिया। ख़ासकर अगर बात करें DPAP की तो उन्होंने जो है इंजीनियर रशीद का जो है वो सपोर्ट किया वहाँ। अगर दूसरी जानिब PC की बात करें तो वहाँ जो है अपनी पार्टी के जो चेयरमैन हैं अल्ताफ़ बुखारी जी वहाँ गए और उसके बाद जो है उनका समर्थन किया। तो इसी विषय पे हमारे साथ इस समय बातचीत करने के लिए मौजूद हैं इंजीनियर ऋषि कोलकिलम जी, जो कि एक सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे। ऋषि जी, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मुझे बताएं कि कल जो है बारामूला सीट पे जो है वो चुनाव होने वाले हैं। आप इस इत्तेहाद को, इस अलायंस को, इस सपोर्ट को किस तरह से देखते हैं? जिस तरह से DPAP ने जो है समर्थन किया है इंजीनियर रशीद का और PC का जो है समर्थन कर रही है अपनी पार्टी, इसको किस तरह से देखते हैं? अफसोस की बात है कि आज़ाद साहब जो है कि क्लीन छवि के इंसान हैं, बिल्कुल, जिन पे मतलब सबको फ़ख्र है क्योंकि वो हमेशा एक अच्छी पॉलिटिक्स करते हैं, तो काम के प्रति वो जाने जाते हैं। लेकिन बड़े अफसोस की बात है उन्होंने उस बंदे को सपोर्ट किया, उस बंदे को समर्थन किया। मुझे नहीं पता किसके इन्फ्लुएंस में आके, हो सके शायद अपनी पार्टी को थोड़ा हाइक देने के लिए उन्होंने ये किया हो। लेकिन मुझे एक चीज़ बताइए, अगर इंजीनियर रशीद पे केस चल रहा है, NIA ने केस दर्ज किया है टेरर फंडिंग का, वो भी मैं ये नहीं कहता हूँ वो साबित हुआ या नहीं हुआ, वो तो कोर्ट में है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ जिस बंदे पे इतना संगीन आरोप है तो क्या आपको उस बंदे को सपोर्ट देना चाहिए? और भी कैंडिडेट थे, हमारे सजाद लोन साहब थे, उमर अब्दुल्ला थे, बाकी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, उनको समर्थन करते। मतलब आपका कहने का मतलब उसको सपोर्ट नहीं करनी चाहिए थी, बाकी किसी भी कैंडिडेट को सपोर्ट करते? बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप लोगों का भला चाहते, अगर आप ऑलरेडी देख चुके हैं कि पिछले 35 साल से कश्मीर के लोगों का कितना खून बहा है, कितने कब्रों में हमारे नौजवान गए, किस कारण? इसी आतंकवाद के कारण, इसी टेरर फंडिंग के कारण, इन्हीं चीज़ों की वजह से आज हमारे कश्मीर में जो है कहीं ना कहीं हर एक घर से किसी ना किसी कोई कुर्बान हुआ है। आज आप देखिए कश्मीर में क्या हालत हुई है, बेरोजगारी कितनी है। अगर ये टेरर फंडिंग नहीं होता, अगर ये आतंकवाद नहीं होता, आज हमारा कश्मीर तरक्की की ओर होता। लेकिन जिसने ये टेरर फंडिंग या जिसने आतंकवाद का साथ दिया, तो या पाकिस्तान का साथ दिया या पाकिस्तान की बात की, वो हमारे देश का दुश्मन है, वो हमारे जम्मू कश्मीर के युवाओं का दुश्मन है, वो हमारे जम्मू कश्मीर के युवाओं का मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ कर रहा है, उनकी तरक्की के साथ, उनके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रहा है। तो आज़ाद साहब को यह सोचना चाहिए था, अगर मैं इंजीनियर रशीद का समर्थन कर रहा हूं, उनको सपोर्ट दे रहा हूं, क्या उन्होंने या मैं एक और बार जो पत्थरबाज थे या जो कश्मीर में आज तक प्रोटेस्ट चल रहे थे, एक और बार मैं वो मुहिम स्टार्ट कर रहा हूं। आज आप देखिए, आज़ाद साहब ने इससे पहले भी कहा था कि जो श्रीनगर सेंट्रल सीट है उस पे जो है अपनी पार्टी की सपोर्ट करेंगे, लेकिन वहां तो दिखे नहीं सपोर्ट करते हुए, सीधा डायरेक्ट बारामूला चलेंगे। इंजीनियर रशीद साहब को इसलिए किया क्योंकि युवा के जो लंगेट के यूथ है या बाकी है वो समर्थन करते हैं। तो आज़ाद साहब ने सोचा शायद मैं ये सपोर्ट करवा के तो DAP का नाम भी ऊपर हो जाएगा, उनको हाइक भी मिलेगी पार्टी को। लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूँ कश्मीर का खून बहुत बहा है, हमारे युवाओं का, कश्मीर के नौजवानों का। दूसरी सपोर्ट को किस तरह से देखते हैं? अपनी पार्टी जो है PC की सपोर्ट कर रही है। नहीं, वो दोनों B टीम है, वो तो BJP के समर्थन है, उसमें मैं कह नहीं सकता हूँ। अपनी पार्टी और अल्ताफ बुखारी साहब की पार्टी और ये सजाद लोन साहब की पार्टी, वो तो BJP है, वो मान लीजिए BJP को समर्थन कर। लेकिन आज़ाद साहब को इससे बेटर था किसी को समर्थन ही नहीं करना चाहिए था। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब वहाँ जो मुकाबला बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि जो फार्मर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री भी रह चुके उमर अब्दुल्ला वहाँ से लड़ रहे हैं, सज्जाद लोन, इंजीनियर रशीद, उसके बाद PDP की बात करें जो कि फ़याज़ मीर हैं वो भी लड़ रहे हैं। आपको क्या लगता है जब 4 जून को पिटारे खुलेंगे, रिज़ल्ट आउट होगा, कौन सा कैंडिडेट आपको लगता है कि इसकी जो पकड़ और मजबूती जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? देखिए, कांटे की टक्कर है, बारामूला सीट पे कांटे की टक्कर है। और कैंडिडेट जो है खासकर उधर मेन जो मुकाबला है वो उमर साहब का और सजाद लोन साहब का है। तो क्योंकि इंजीनियर PDP और इंजीनियर PDP का वहाँ पे कोई उतना होल्ड नहीं है। PDP राज्यसभा MP रह चुके हैं वो। नहीं, उन्होंने, क्योंकि लोग डेवलपमेंट देखते हैं, लोग देखते हैं कि इन्होंने, अगर वो राज्यसभा हमारे रहे हैं, उन्होंने किया क्या, उन्होंने हमारे कितना हमारा डेवलपमेंट किया, कितना नाम हमारा आगे लेके गए, हमारे युवाओं को जॉब दी, रोजगार दिया, अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। तो उनने कुछ किया नहीं, तो अपने लिए रहे, बस अपने लिए। आज तक जो 35 साल में वहाँ पॉलिटिशियन रहे, अपने लिए ही रहे। मुझे बताइए, मुजफ्फर हुसैन बेग साहब थे, क्या किया? अपने लिए ही थे। हमारे लिए तो या वहाँ के लोगों के लिए कुछ नहीं किया, कुपवाड़ा के लोगों के लिए कुछ नहीं किया, कश्मीरी पंडित समाज के लिए कुछ नहीं किया, जो कि हद से ज़्यादा वहाँ वोट बैंक है कश्मीरी पंडित का कुपवाड़ा में। तो क्या दिया मुझे बताइए? कुछ नहीं दिया। माइग्रेंट या दर बदर, तो इन बाकी वालों को ने भी कुछ भी नहीं किया। NC की बात करें, PDP की बात करें, क्योंकि अगर इन्हें कुछ किया होता तो सबसे पहले 370 को स्ट्रॉन्ग करते, वो भी नहीं किया। देखिए, 370 हटा है तो इन्हीं पॉलिटिशियनों की वजह से ना। अगर ये चाहते तो 300। आज भी लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आज भी ये कोई इंजीनियर रशीद के नाम पे गुमराह कर रहा है, कोई देखिए सजाद लोन की लड़ाई किससे
है उमर साहब की। सजाद लोन साहब कहते हैं कि अगर मैं हार भी जाऊं लेकिन उमर अब्दुल्ला नहीं आना चाहिए। उमर अब्दुल्ला कहता है सजाद लोन नहीं आना चाहिए। यही है। लेकिन आप मुझे एक चीज़ बताइए, किसी भी एक पॉलिटिशियन का मैनिफेस्टो आपने ये पढ़ा? डेवलपमेंट, रोजगार, अनएम्प्लॉयमेंट दूर करना, महिलाओं के लिए सुरक्षा, महिलाओं के लिए फ्यूचर, बच्चों के लिए कुछ करना, कोई भी नहीं। सिर्फ आपस की लड़ाई है। तो लोग जाएंगे क्या, लोग करेंगे क्या? मुझे बताइए। लोगों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन फिर भी अब मजबूर होकर लोगों के पास दो ही ऑप्शन है, सजाद लोन या तो उमर अब्दुल्ला। अच्छा, आखिर में मुझे ये बताइएगा, जिस तरह से अपनी पार्टी तो बिल्कुल उन्होंने साफ कर दिया कि हम जो है एनडीए का जो है वो हिस्सा है, लेकिन जब पिछले दिनों में अमित शाह जी का यहाँ दौरा हुआ, वहाँ तो ऑफिशियली कहीं ऐसा नहीं दिखा कि ये इन्होंने ज्वाइन करा, एनडीए नहीं करा। तो अब आपको क्या लगता है, नहीं फ़र्क कितना पड़ेगा? इस चुनाव तो ये निकल जाएंगे, जब असेंबली के चुनाव होंगे यहाँ, इन पार्टीज़ को कितना फ़र्क पड़ेगा? क्या लोग वहाँ चाहते हैं कि एनडीए का हिस्सा बने, ये एनडीए के साथ हाथ मिलाएं, जैसे अपनी पार्टी हो गई, पीसी हो गई? देखिए, लोग ये चाहते हैं नया चेहरा, लोग चाहते हैं चेंज, क्योंकि लोग इन्हीं पॉलिटिकल पार्टियों से तंग आ चुके हैं। आज हमारे कश्मीर में जो नौजवान जो कब्रों में है, जो शहीद हुए हैं, जो टारगेट हुए, वो इन्हीं लीडरों की वजह से। इन्होंने पत्थर, अपने बच्चों को पत्थर नहीं दिया और उनको वहाँ के नौजवानों को पत्थर दिया और मारो पत्थर। कितने लोग ब्लाइंड हुए। तो लेकिन लोग चाहते हैं नया चेहरा, लोग चाहते हैं नई चेंज। और आने वाले टाइम पे अगर एनडीए में अगर ये ज्वाइन करते हैं, एनडीए की सपोर्ट में आते हैं, तो आने वाले वक्त में असेंबली चुनाव में इनको कितना फ़र्क पड़ेगा? इनको फ़र्क पड़ेगा इसलिए कि लोग इनको बाहर फेंकेंगे, क्योंकि लोगों को पता लग गई इनकी असलियत की ये बीजेपी का ही पार्ट है। लोगों को पता लगा कि अल्ताफ बुखारी साहब जो है वो बीजेपी ही है। लेकिन फ़र्क इतना है, कोई सामने आता है, कोई पीछे होता है, कोई पर्दे के पीछे। अल्ताफ बुखारी जो है वो पर्दे के पीछे है, आज़ाद साहब है पर्दे के पीछे है, लेकिन है तो बीजेपी के ही। बाद में ये कहेंगे कि जम्मू कश्मीर की भलाई के लिए, लोगों के लिए हमने हाथ मिलाया इनके साथ, हमने बाहरी सपोर्ट किया, लेकिन अंदर से सारे एक ही है। आज़ाद साहब को क्या ऐसा लग रहा था, कांग्रेस में ऐसी सफोकेशन हो रही थी कि उनको पार्टी दूसरी बनानी पड़ी? कांग्रेस ने आज तक क्या नहीं दिया उनको, मुझे बताइए। आज आज़ाद साहब का नाम है तो कांग्रेस की वजह से। आज गुलाम नबी आज़ाद साहब को कोई पहचानता है कांग्रेस की वजह से। देश के नेशनल लीडर है कांग्रेस की वजह से। चीफ मिनिस्टर बने कांग्रेस की वजह से। हेल्थ मिनिस्टर बने इंडिया के कांग्रेस की वजह से। पूरी उम्र अगर उनको कुछ दिया तो कांग्रेस है, लेकिन उन्होंने कांग्रेस को क्या किया? विश्वासघात। उन्होंने कांग्रेस के क्या किया? सीने पे छुरा भोंका। उन्होंने क्या किया मुझे बताइए। बाकी भी कांग्रेस के पुराने लीडर हैं, मुझे बताइए, वो मर भी गए लेकिन उन्होंने कांग्रेस नहीं छोड़ा। और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर, जो ईमानदार लीडर है, वो मर भी जाते हैं लेकिन पार्टी नहीं छोड़ते। इन्होंने चुनाव में ये पॉलिटिकल पार्टी ये सफल रहेंगी पीडीपी और एनसी को छोड़ के? बिल्कुल ही नहीं। आप देखिए, अल्ताफ बुखारी का भी सफाया होगा और आज़ाद साहब की पार्टी का भी सफाया होगा, और ये जो बी पार्ट जितने भी है इन सब का सफाया होगा, क्योंकि इन्होंने लोगों के साथ विश्वासघात किया। इन्होंने कांग्रेस के साथ विश्वासघात किया, इन्होंने हर एक पार्टी के साथ विश्वासघात किया। आने वाले टाइम पे लोग भी इनको नकारेंगे। लोगों को पता है, लोग कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, ये पार्लियामेंट का इलेक्शन है, असेंबली में लोग अपनी पार्टी चाहेंगे, जो लोगों का साथ देंगे, जो लोगों का अपना कैंडिडेट होगा उसको सपोर्ट करेंगे। चलें जी, साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। तो आपने भी सुना जिस तरह से कल जो है बारामूला लोकसभा सीट पे जो है वो चुनाव होंगे, और आप लोगों से भी गुजारिश की जाती है, अपने घरों से जो है निकलिएगा, अपने वोट को कास्ट कीजिएगा। हमेशा जो हम कहते हैं, अपने वोट को वेस्ट मत करना, अपने वोट को कास्ट करना, लेकिन अच्छे कैंडिडेट को जो आपकी नुमाइंदगी कर सके, यहाँ से आवाज़ बनकर पार्लियामेंट तक पहुँचाए, और उसके बाद जितने भी आपके मसले मसाइल हों उनको उजागर कर सके, ऐसे कैंडिडेट को जो है वोट कास्ट करें। अदरवाइज़ नहीं तो वोट कास्ट कर देंगे, 5 साल आप खोजते रह जाएंगे, ढूंढते रह जाएंगे, फिर आपको कैंडिडेट नहीं मिलेगा। उम्मीद है कि आप अच्छे कैंडिडेट को वोट कास्ट करेंगे और उसके बाद आपकी जितनी भी काम बचे हैं वो करेगा, और पार्लियामेंट में आपकी जो है वो आवाज़ जो है वो उठाएगा। धन्यवाद।